हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम एंड टैक्सेशन। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर आप एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, तो वो उससे मिलने वाली इनकम आपकी कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये नहीं है कि आपके पास कोई भी लैंड है और उस पर अगर आपको इनकम मिल रही है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक है, ये नहीं है कि आपने लैंड है और उस पर इंडस्ट्री खोल ली और इनकम मिल रही है आपको एग्रीकल्चर। नो, ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, और इस पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या देखेंगे आज कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगता है, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे हमारी कंट्री में टैक्स नहीं लगता। ठीक है, हमारी कंट्री ने क्या किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी थी पहले कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, वो डिसाइड करेगी। बट फर्दर क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम किसको सौंप दिया? स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया कि आपने देखना है कि इस पे टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। अभी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, बट ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जिसपे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखें कि एग्रीकल्चर इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर इनकम किन किन सोर्सेज से मिलती है? सबसे पहले एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कोई भी लैंड पे अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और हम इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो वो लैंड इंडिया में होनी चाहिए। अगर उस लैंड से हमें कोई रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है तो हमारी क्या होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी। देखो, ये क्या है, हमारी लैंड। अगर ये लैंड हमने किराए पे दे दी है तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? रेंट। बट ये जो लैंड है किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो हमें मिलने वाला जो रेंट है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा, चाहे हम वहां पे उस लैंड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट लैंड में जो हमें रेंट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर से पर्पस से आ रहा है, इसलिए वो एग्रीकल्चर इनकम पे काउंट होगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंड क्या था कि इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर पर्पस है। सेकंड बात हो रही है कि एनी इनकम। पहले हमने किसकी बात की? रेंट या रेवेन्यू की। सेकंड इनकम। ठीक है, अगर हम इस लैंड पे काम कर रहे हैं और हमें जो इनकम मिल रही है वो भी क्या है? हमारी एग्रीकल्चर इनकम। और अगर हमने इसको किराए पे दिया है, या तो हमें इसका किराया मिलेगा या हमें क्या होगा? इन काइंड रेंट। क्या मिलेगा? इन काइंड। मतलब कि हमने क्या किया, अपनी लैंड को ठेके पे दे दिया और उस ठेके वाले आदमी ने क्या किया, हमें बोला या तो मैं आपको रेंट इनकम में, ठीक है, या तो मनी के रूप में दूंगा आपको, या क्या करूंगा आपको मतलब इनकम मतलब या तो कैश में दूंगा या आपको इन काइंड में दूंगा। इन काइंड मतलब कि प्रोडक्शन का कुछ पार्ट, मतलब लेट सपोज अगर 10 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ है तो मैं आपको इसमें से 1 या 2 क्विंटल आपको क्या कर दूंगा? इन काइंड दे दूंगा। इस प्रोडक्शन का कुछ पार्ट आपको दे दूंगा एज अ इनकम। ठीक है, सेकेंड ये आ गया आपका। ठीक है, द सेल ऑफ सच परचेज। ठीक है, और आपने जो ये जो प्रोडक्शन की है ये बाजार में क्या है, ये अवेलेबल सेल होने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आपने जो प्रोडक्शन किया है वो जब आप बाजार में आप सेल करने के लिए जाओगे तो वो बिक जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। जो फार्म हाउस बने होते हैं ना लैंड पे, तो उनसे मिलने वाली जो इनकम है वो भी किसमें आएगी? एग्रीकल्चर इनकम पे। बट ये कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो या तो स्टोर हाउस हो गया, वेयर हाउस हो गया, इन पर्पस के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड पर्पस के लिए वो ये जो आपका फार्म हाउस है यूज हो रहा है, तो आपका वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ा एक फार्म हाउस खोल दिया और उस पर आप मैरिजेस वगैरह करवाने लग पड़े, शूटिंग्स वगैरह करवाने लग पड़े, तो वो जो इनकम आपको वहां से मिलेगी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी और उस पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये था क्या आपका एग्रीकल्चर इनकम की इन सोर्सेज से आपको एग्रीकल्चर मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि टैक्स फ्री किया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम को। एक बार पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम हैज बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which permits only the state government to levy tax on agriculture income। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको ड्यूटी दी है? स्टेट गवर्नमेंट को। अगर वही लगा सकती है अगर उसने एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है तो। ये 1961 का एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, उसका सेक्शन 10 पार्ट 1 है, उसमें ये मेंशन है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एग्रीकल्चर डज नॉट मीन जस्ट ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रॉप्स ही आपने ग्रो करनी है, आप इस पे फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इन पे ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इट वुड ऑल्सो इंक्लूड ग्रोइंग फ्लावर्स या फ्रूट्स। ठीक है,
हम इसको फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हैं। बट इसके अलावा अगर और कोई चीज है वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी, जैसे पिसिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, इनसे मिलने वाली जो इनकम है ना वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और इस पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो प्रोविजन क्या है कि अगर तो आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है और इन सोर्सेज से आपको इनकम मिल रही है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट आपका लैंड भी है, उस पर आपको रेवेन्यू भी मिल रहा है, बट इसके साथ साथ आप कहीं और जॉब कर रहे हो और वहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, आपको इनकम मिल रही है। लेट सपोज कि आपके पास, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे आपको इनकम मिल रही है 1 लाख, ठीक है, और आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम सोर्सेज, लेट आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, वहां से आपको इनकम मिल रही है 4 लाख। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। 2 कंडीशंस हैं गवर्नमेंट ने लगाई हुई, अगर वो 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो फर्स्ट कंडीशन है ना वो ये बोलती है कि आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है ना, एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी ग्रेटर देन 5,000। अगर आपकी इनकम 5,000 से ज्यादा है, कौन सी, एग्रीकल्चरल इनकम की। एंड सेकेंड कंडीशन आपकी ये है कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ना, ये शुड बी ग्रेटर देन एग्जम्पशन लिमिट। अभी ये एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है आपको पता है, टैक्स जब लगता है तो टैक्स की कुछ लिमिट्स होती हैं। अभी जो लिमिट है कि आपकी 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो वो एग्जाम्पशन है, मतलब आपके लिए एग्जाम्पशन है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेकंड कंडीशन यही है कि अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो ही आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन पूरी होती है तो आपको टैक्स पे करना है। अगर आपकी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप टैक्स नहीं पे करोगे, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम शुड बी ग्रेटर देन 5,000। यहां पे कितनी आपकी 1 लाख, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी ग्रेटर देन एग्जाम्पशन लिमिट। अब यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट कितनी थी, 2.5 लाख, तो यहाँ पे आपकी कितनी है, 4 लाख इनकम आ रही है आपकी। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पशन लिमिट सभी के लिए डिफरेंट है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल सिटीजन के लिए क्या है, ये 2.5 लाख है तक है, बट सीनियर सिटीजन के लिए ये 3 लाख है। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, और सुपर सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए कितना है, 5 लाख। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन। अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड हमारी कितनी है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड से कितना इनकम हो रहा है, 1 लाख। ठीक है, तो एग्जाम्पशन लिमिट हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। सेकेंड कंडीशन में हमें 4 लाख रुपया नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका जो नॉन एग्रीकल्चर से इनकम है ना वो ज्यादा होना चाहिए एग्जाम्पशन लिमिट। बट सुपर सिटीजनशिप में आपको क्या मिल रहा है, 5 लाख तक आप पे कोई टैक्स नहीं है। तो आप पे अगर ये 4 लाख तक आपको इनकम मिल रही है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फिर आप ना इस पे टैक्स पे करोगे ना आप इस पे टैक्स पे करोगे, क्योंकि आपकी इसमें से एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसकी जो एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।